गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में बिजनेस स्टडी का हमारा जो सब्जेक्ट है व्यवसायिक सांख्यिकी, उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं सारणियन। सारणियन क्या होता है? सारणियन से पहले हमने पढ़ा था वर्गीकरण। वर्गीकरण में हमने समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता था। सारणियन में क्या होता है, इन वर्गीकृत जो समंक है उन समंकों को कॉलम में और रो में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार सारणियन क्या है? सारणियन से आशय है समंकों को खानों व पंक्तियों में क्रमबद्ध करने की व्यवस्था सारणियन कहलाती है। सारणियन किसी समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला तथ्यों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण होता है। सारणियन का उद्देश्य क्या है? सारणियन का उद्देश्य है समंकों को सरल रूप में व्यक्त करना। सारणियन से क्या होता है, समंकों को हम विभिन्न कॉलमों में और रो में व्यक्त कर देते हैं जिससे कि वह समंक हमें सरल रूप में प्रकट हो जाते हैं। समानता विषमता का स्पष्टीकरण। सारणियन से हमें समानता और विषमता स्पष्ट हो जाती है। जैसे जनसंख्या को पुरुष, स्त्री, बच्चे, शिक्षित, अशिक्षित, आयु आदि को खानों व कतारों में लिखने से एकता और भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा। सारणियन से हमें विभिन्न पंक्तियों में और खानों में हमें समंक प्राप्त होते हैं तो हमें दो या दो से अधिक श्रेणियों में आपस में तुलना करने में सरलता हो जाती है। समंकों का संक्षिप्त करना। सारणियन से हमें जो हमारे जो समंक होते हैं वह विभिन्न कॉलमों में और खानों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उनका संक्षिप्तीकरण हो जाता है जिससे जो विस्तृत समंक होते हैं वह सरल बन जाते हैं। न्यूनतम स्थान से तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। सारणियन का मुख्य उद्देश्य समंकों को न्यूनतम स्थान में व्यवस्थित करना होता है। इस प्रकार कम से कम जगह में अधिक से अधिक समंक हमारे आ जाते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण को सरल और सुगम बनाता है। सारणियन के महत्व भी इसी प्रकार हैं। समझने में सुगमता। सारणियन से हमें जो भी हमारे समंक है उन समंकों को समझने में सरलता प्राप्त होती है। आकर्षक प्रारूप। सारणियन से हम समंकों को कॉलम में और रो में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वह एक आकर्षक प्रारूप में हमें दिखाई देते हैं। हमारे मस्तिष्क पर अधिक भार नहीं पड़ता है उनको समझने में, वह सरलता से हमें समझ में आ जाते हैं। मितव्ययता। सारणियन से हम बहुत अधिक सूचनाएं एक कम स्थान पर उपलब्ध हो जाती है जिससे हमें समय और हमारे स्थान की बचत होती है, समय, श्रम, धन सबकी। गणना व तुलना में सुगमता। सारणियन से हमारी गणन क्रिया है वह सरल और सुगम हो जाती है, तुलना करना आसान हो जाता है। सांख्यिकी विश्लेषण में सहायक। समंकों को जब हम सारणीबद्ध कर देते हैं तो हमारे जो विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी विश्लेषण है, अपकिरण है, माध्यों को निकालना है, विषमता है, विचरण विश्लेषण है, तो यह हमारे सभी सरल और सहज रूप से हो जाते हैं। आकर्षक प्रदर्शन। सारणी की सहायता से हम समंकों को चित्रों व बिंदु द्वारा आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। अशुद्धियों की जांच व गणितीय क्रियाओं में सुगमता। सारणीकरण कर लेने से हमारी अशुद्धियों की हमें एक बार जांच हो जाती है और हम इसके अतिरिक्त जैसे क्रियाएं हैं जोड़ना घटाना आदि में भी हम मदद मिलती है। संदर्भ में सहायक। सारणी से संदर्भ भी सहायक में होता है हमें। इस प्रकार सारणियन से विभिन्न वर्गीकृत समंकों को सरल, संक्षिप्त और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष निकालने में हमें आसानी हो जाती है। वर्गीकरण और सारणियन में क्या अंतर है? दोनों का क्रम भिन्न है। सबसे पहले वर्गीकरण किया जाता है समंकों का, उसके बाद सारणियन किया जाता है। वर्गीकरण में समंकों को समान व असमान गुणों के आधार पर पृथक पृथक भागों में या वर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणियन में उन वर्गीकृत समंकों को कॉलम और पंक्तियों में क्रमबद्ध किया जाता है। वर्गीकरण सारणियन सांख्यिकी विश्लेषण की एक प्रक्रिया है, जबकि सारणियन समंकों के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। वर्गीकरण की प्रक्रिया में समंकों को वर्गों व उपवर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणियन में उन्हें शीर्षकों व उपशीर्षकों में बांटा जाता है। सारणियन की सीमाएं यह है कि सारणियन में गुणात्मक तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, केवल संख्यात्मक तथ्यों को ही हम प्रस्तुत कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति इसे समझने में मुश्किल होगी, इसके लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। सीमित स्थान में प्रदर्शित करने के कारण इसको समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। व्यक्तिगत समंकों का अपना पृथक अस्तित्व सारणी में मिट जाता है और सारणियन में अनेक बार सन्निकटन करना भी पड़ता है जिससे परिशुद्धता नहीं रह पाती है।
सारणी के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? सारणी में सारणियों की संख्या होती है जो सबसे ऊपर दी हुई होती है। सारणी का एक शीर्षक होता है जो लिखा हुआ होता है। इसके बाद सारणी के विभिन्न उपशीर्षक होते हैं और सारणी का मुख्य भाग में सारे समक वगैरह लिखे होते हैं। इसमें रेखाएं खींचना और स्थान छोड़ना भी सारणी का मुख्य भाग है और मदों को फिर उसमें व्यवस्थित करना होता है। यह सारणी के विभिन्न मुख्य भाग है। सारणी के प्रकार। सारणी कितने प्रकार की होती है? फर्स्ट है उद्देश्य के अनुसार सामान्य सारणी और विशेष उद्देश्य वाली सारणी। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी में कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, वह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होती है। जबकि विशेष उद्देश्य वाली सारणी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, तो वह विशेष उद्देश्य वाली सारणी कहलाती है। मौलिकता के अनुसार सारणी दो प्रकार की होती है। मौलिक सारणी, इसे वर्गीकरण सारणी या प्राथमिक सारणी कहते हैं। इसमें मूल समंकों की सहायता से नए सिरे से बनाया जाता है, जबकि व्युत्पन्न सारणी में मूल समंक को प्रस्तुत न करके उसके आधार पर निकाले गए योग, प्रतिशत, माध्य, अनुपात आदि को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। बनावट के आधार पर सारणियाँ दो प्रकार की होती है। सरल सारणी, सरल सारणी में किसी एक गुण के आधार पर ही समंकों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ये एक महाविद्यालय है, उसमें विभिन्न संकायों में विद्यार्थियों की संख्या है। कला में इतने हैं, वाणिज्य में इतने हैं, विज्ञान में इतने विद्यार्थी हैं। तो यह एक गुण है, संकाय विशेषज्ञ, उसके आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण है। इसे सरल गुण वाली सारणी कहेंगे। इसके बाद है जटिल सारणी। जिस सारणी में एक से अधिक गुणों का प्रयोग होता है तो वह जटिल सारणी कहलाती है। जैसे कि फर्स्ट है द्विगुण सारणी। इसमें दो गुणों का आधार पर समंकों का सारणीकरण किया जाता है। जैसे कि ये हमारे स्टूडेंट्स का वर्गीकरण है एक कॉलेज में, तो यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के आधार पर बांटा था। पहले हमने सरल गुण में तो एक गुण में तो द्विगुण में हमने यहाँ इसे मेल और फीमेल के आधार पर स्टूडेंट्स को बांट दिया है। यहाँ पर दो गुणों के आधार पर सारणी बनाई गई है, तो इसे द्विगुण कहेंगे। और त्रिगुण में तीन गुण हो जाएंगे। जैसे कि फैकल्टी है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में बांटा, फिर मेल और फीमेल में बांटा, फिर मेल में भी अर्बन और रूरल। तो इस प्रकार तीन गुणों के आधार पर समंकों का सारणीकरण किया गया है। बहुगुण सारणी, तीन से अधिक गुण जब से सारणी में होते हैं वह बहुगुण सारणी कहलाती है। थैंक्स स्टूडेंट।